राधे राधे। गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्लोक पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अध्याय 4 के पहले श्लोक में। इसके पहले के जो 3 अध्याय हैं वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम यहाँ पर गीता के ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं गीता के इतिहास के बारे में। इतिहास यानी देखिए, आज से तकरीबन 5000 साल पहले तो भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया ही था, लेकिन कभी किसी के दिमाग में यह भी प्रश्न आता होगा क्या कि इससे पहले भी भगवान ने कभी ये ज्ञान दिया था? तो हाँ, भगवान ने ये ज्ञान सूर्य विवस्वान को दिया था। उन्होंने फिर इस ज्ञान को गुरु परंपरा जो होती है, यानी गुरु पंथ जो परंपरा होती है, यानी गुरु देते हैं शिष्य को, तो उन्होंने फिर ये मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो थे उन्होंने फिर जितने भी राजा वगैरह थे उनको यह सारा जो ज्ञान है उपदेशों के माध्यम से दिया। ये इतना पुराना है, तकरीबन 12 करोड़ वर्ष पुराना ये है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि समय ऐसा आया, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, युग बदले, तो भगवान के भक्त अर्जुन जैसे प्रकट हुए और भगवान ने वापस से इस ज्ञान को दिया। श्लोक में भगवान ने यही बात बताई है कि सबसे पहले मैंने सूर्य विवस्वान को यह ज्ञान दिया था। यह ज्ञान राजाओं के लिए इसलिए अति आवश्यक था क्योंकि इसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो इस तरह के समृद्ध लोग होते हैं, उन्हें बाकी के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसके पहले श्लोकों में भी हमने ये जाना था कि किस तरह से विद्वान जनों को समाज को ऊपर उठाने के लिए इसके लिए काम करना चाहिए। हमेशा जो निम्न स्तर के लोग होते हैं या बुद्धि से जो इस स्तर के लोग होते हैं उनको किस तरह से एक श्रृंखला में लाया जाए। तो हमेशा से इस तरह के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती रही है और ये ज्ञान आज का नहीं है, 5000 साल पुराना नहीं है, बल्कि रियल में ये ज्ञान कितना पुराना है इस बात का हम देख सकते हैं। और हमेशा से ही प्रजा को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अच्छा अब तो वो प्रजा वाला समय नहीं है, तो प्रजा वाला समय नहीं है, अब घर के प्रत्येक व्यक्ति को, जो मुखिया होता है, उसे इस ज्ञान को समझना चाहिए और प्रत्येक घर के सदस्य को भी इस ज्ञान के बारे में बात पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके और वो सब लोग भी अपने अपने छोटे छोटे परिवारों की मुखिया बनेंगे। गीता अकेला ऐसा मानक ग्रंथ है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, जो प्रमाणित है और जो भौतिक लोग होते हैं उनके आध्यात्मिक जीवन के भगवान से जोड़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्लोक 2 में भगवान बता रहे हैं गुरु परंपरा द्वारा इस विज्ञान को बताया गया, लेकिन क्योंकि राजसी लोग थे उन्होंने इसको अपनाया भी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह ज्ञान छिन्न भिन्न होता गया, यानी कि इसमें भटकाव की स्थिति आ गई। फिर से इसको पूरी तरह से संभालने के लिए, इसको वापस से इस ज्ञान को सहेजने के लिए भगवान ने दोबारा से जब पृथ्वी पर आए तो अर्जुन को, उससे पहले पृथ्वी पे तो भगवान ने इस ज्ञान को किसी को नहीं दिया था, सूर्य विवस्वान को दिया था, लेकिन पृथ्वी पे अर्जुन ही थे जिनको यह ज्ञान दिया गया था। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन विज्ञान योग जिसका संबंध परमात्मा से है, उस विज्ञान को मेरे द्वारा बताया जा रहा है मेरे एक भक्त को, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो इस रहस्य को, जो इस विज्ञान को, जो इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हो। तो बिल्कुल सरल शब्दों में भगवान ने बताया है कि जब जब भगवान आते हैं तो भगवान से पहले उनके बहुत सारे भक्त आते हैं। भक्तों का जो होता है जन्म हो चुका होता है, ताकि ऐसे भक्त भगवान के प्रचारक के रूप में काम कर सकें। और समय समय पर बहुत सारे भक्त ऐसे हुए भी हैं। बहुत सारे जो मेन 2 भक्त थे वो तो आपको जानते ही हैं, ध्रुव और प्रहलाद। ये 2 भक्तों की श्रेणी में अव्वल नंबर पर आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गीता की बात हो रही है तो अर्जुन भगवान के जन्मों जन्मों से भक्त रहे थे और इस जन्म में उनके दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे, भक्त थे। तो क्योंकि भगवान ने अर्जुन को इसीलिए ही चुना। श्लोक 4 में अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जब सूर्य विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, इसका मतलब वो तो आपसे बड़े हुए। भगवान कृष्ण किससे वो कह रहे हैं, तो मैं ये कैसे समझूं कि आप उनसे पुराने हैं, आप उनसे उम्र दराज है, क्योंकि आप तो दिखते भी नहीं हैं ऐसे। ये करोड़ों साल पहले की बात भगवान बता रहे थे उनसे कि यह जब, क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि ये ज्ञान क्या मुझे ही मिल रहा है क्या? तो भगवान ने कहा था नहीं, इससे पहले सूर्य विवस्वान को मिल चुका है।
तो वो कह रहे हैं वो तो इतने पुराने हैं, इसका मतलब वो तो इतने बड़े हैं, इतने उम्र दराज हैं, ज्येष्ठ हैं। तो फिर अच्छा ये प्रश्न अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से हमारे लिए है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो वो लोग ये बात सोचेंगे समझेंगे कि भाई भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो अब हुआ था। जो नहीं मानते हैं उनको परमेश्वर, या वो मतलब असुरी प्रवृत्ति के वाले हो गए, या फिर नास्तिक वाले हो गए, या फिर ऐसे लोग जो उनको नहीं मानते हैं, तो भगवान से ये प्रश्न पूछा जा रहा है हम सब लोगों के लिए, आम जनमानस के जो मन में विचार होता है, या कोई जो नया बच्चा होगा उसके मन में यही विचार आएगा कि अगर इतने साल पहले ये ज्ञान दे चुके थे तो कृष्ण भगवान तो बूढ़े ही नहीं थे। तो उनके लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसी में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ये बात कैसे मान लूं कि आपने ही प्रारंभ में यह उपदेश दिया, मतलब आप मुझे उपदेश दे रहे हैं और आपने सूर्य भगवान को दिया है, तो वो तो इतने बड़े हैं। तो यह बात यहाँ पे निकल के आ रही है। 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे मेरे साथ अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसी जन्म की बातें याद हैं और मुझे हर एक जन्म की बातें याद हैं। देखिए भगवान आत्मा और शरीर से अलग तो है नहीं, भगवान आत्मा और शरीर एक ही है, तो उन्हें तो सब कुछ याद है। तो वो कह रहे हैं कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरह से स्मरण है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से तुम मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हो और तुम्हें चीज़ें याद नहीं है। देखिए आप सोचिए, हमें एक दिन पुरानी चीज़ें भी याद नहीं होती हैं। याद मतलब अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट जब आप मेरी ये गीता सुन रहे हैं इसी समय पे आपने कल शाम को क्या किया था या कल दोपहर में आपने क्या किया था, तो आपको सोचने में समय लगेगा। आपको कल 24 घंटे की सारी बातें याद नहीं होंगी। तो ये हमारी प्रवृत्ति है और भगवान ने ऐसी हमारी प्रवृत्ति बनाई भी है ताकि हम चीज़ों को भूल सके। लेकिन मनुष्य इतना सब जानते बूझते भी अच्छी बातों को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ईर्ष्या की, नफरत की, मतलब वही जो इंद्रियां हमारी हमें फिरा रही हैं, जो हमारे लिए हितकर नहीं है, हमें सिर्फ वही याद रहता है। जबकि होना ये चाहिए, अगर हमें अच्छी बातें याद नहीं है तो हमें बुरी भी याद नहीं रखनी चाहिए। समय बीत गया तो बात को छोड़ दो, आगे नए सिरे से हर पल अपना जीवन आप नए सिरे से जिए, नए सिरे से चीज़ों को अपनाएं, तभी आप आगे की आगे चीज़ों को अपना पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी प्रत्येक रूप में मैं दिव्य हूँ, क्योंकि मैं सभी का स्वामी हूँ। देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे ही अधीन है, मैं ही सब चीज़ों का स्वामी हूँ। भगवान ने साफ साफ शब्दों में बताया है। किसी और आप ग्रंथ में जाइए, किसी और उसमें जाइए, कहीं भी कोई नहीं कहेगा कि मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे भगवान क्लियर बता रहे हैं, जो दिव्य है वो अपनी दिव्यता बता रहा है, क्योंकि उनके लक्षण थे, ऐसे विलक्षण थे भगवान श्री कृष्ण। तो बता रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ों का स्वामी हूँ। जो है वही प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पे प्रमाण के साथ सारी चीजें बात उसे बता रहे हैं। इसको ठीक वैसे ही देखा जाए, देखिए भगवान ने इतनी सारी लीलाएं अपने समय में की। भगवान की आयु का अलग अलग लोगों ने अध्ययन किया, अलग अलग लोगों ने उनकी आयु बताई कि वो 90 वर्ष के थे, वो 100 वर्ष के थे, वो 85 वर्ष के थे। आपने पूरे उसमें कृष्ण भगवान के समय में जो उनकी कथाएं सुनी है, कथाएं देखी हैं, पढ़ी हैं, टीवी में भी देखी है, उनकी ग्रंथों में भी देखी है, भगवान के में कभी भी आप देखिए उनकी बाल अवस्था बताई गई है। साथ में दिखाया गया है कि वो तरुण थे, उसके बाद वो जवान हुए, फिर जवानी के बाद उनका कोई भी और आगे का रूप नहीं हमारे सामने आता है ही नहीं, तो सामने कैसे आएगा? मनुष्य उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। हम कल्पना वही कर सकते हैं जो कभी चीज़ हमने देखी हो। हम सोचते हैं कि हमारी कल्पना है, लेकिन वास्तविक रूप में वो हमारी कल्पना नहीं होती है, वो हमारे भीतर डाली गई एक स्मृति होती है, जिसे चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे किसी चरित्र चित्रण के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के माध्यम से हमारे दिमाग के अंदर डाली गई तस्वीरें होती हैं। कहीं भी आप कितने पुराने से पुराने आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आप में उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था है, जो उनका उम्र है, वो 28-30 साल से ऊपर की कभी भी दिखाई नहीं देगी। जबकि भगवान ने अपने समय में सारी चीज़ें देखी। आप बताइए क्या भगवान की उम्र इतनी ही थी? यही बहुत है इस बात का प्रमाण जानने के लिए कि भगवान बूढ़े कैसे हो सकते थे। वो बूढ़े हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में सब चीज़ें थी, उनके हाथ में कंट्रोल था। ना ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है, उनके अधीन ही सारी चीज़ें हैं। यह बात उन लोगों के लिए है जो थोड़ा भी डाउट में रहते हैं, जो संदेह में रहते हैं। 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म हारने लगता है, तब तब मैं वहाँ पर जन्म लेता हूँ। भगवान ने क्लियर बताया है, जहाँ अधर्म बढ़ता है, जहाँ धर्म नीचे जा रहा होता है, वहीं पर भगवान अवतार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलयुग में स्थिति तो चली रही है इस तरह की। 8वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को आगे बढ़ाया है
कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश और संहार करने हर युग में मैं प्रकट होता हूँ और मैं अवतार लेता हूँ। 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन सनातन धाम को, जो सनातन शब्द है वो इसी यहीं से आया है, सनातन धाम। भगवान बता रहे हैं कौन उस धाम को जा सकता है जो मेरे इस दिव्य प्रकृति को जो समझ गया है और भौतिक रूप में जो इस बात को मान गया है, समझ गया है, जिसने आध्यात्मिक का वो उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है, वो जब मरेगा यानी जब उसके शरीर का नाश होगा वो फिर से इस धाम को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, कौन नहीं होगा? जो कृष्ण भावना अमृत में होगा। जो भगवान को मान लेगा वो भगवान की शरण में ही जाएगा ना, भौतिक इच्छाएं उसकी कम हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे धीरे धीरे जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, आपकी जो बाहर जो चीज़ें होती है ना, उनसे चीज़ें के अंदर से थोड़ी जो रुचि होती है वो कम हो जाती है। हर बात पे आपको गुस्सा नहीं आता, आपको हर चीज़ ज़्यादा आवश्यक भी नहीं लगती, ज़रूरी भी नहीं लगती, आप सीमित हो जाते हैं। और जब आप अपनी सीमाएं कम कर लेते हैं फिर आपकी जो अंदर की जागृति होती है वहीं से प्रारंभ होती है। अगर आप भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा डूबे रहेंगे तो अंदर जो है बत्ती आपकी बुझी रहेगी। तो भगवान बताते हैं जो मेरी दिव्यता को जान लेता है भौतिक रूप में, जब वो उसका शरीर जब खत्म होता है, नाश होता है, तब वही सनातन धाम को प्राप्त होता है और वो इंसान पुनः कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म भी नहीं लेता। इसका मतलब हम मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाते हैं। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो भय, काम, क्रोध, मोह से मुक्त होकर मेरी शरण में आता है, जो मुझ में दिव्यता देखता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, इस प्रकार के लोग सभी के सभी भगवान का दिव्य प्रेम को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। कौन से लोग प्राप्त कर लेते हैं? जो सब इन सब चीज़ों से मुक्त होकर भगवान की शरणागत हो जाते हैं, उनकी दिव्यता को, उनके दिव्य प्रेम को समझ लेते हैं, वो सभी लोग इस तरह के मोह माया जाल से निकल जाते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ये भगवान ने रास्ता बताया है उनके शरणागत होने का। अच्छा, हमारे जो जीवन की तुलना है ना वो समुद्री बुलबुलों से की जाती है कि वो लहर आने पे समुद्र के अंदर तुरंत ही फूट जाते हैं। बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक जीवन में आना चाहते हैं, शुरू में उन्हें ये नीरस लगता है, बिल्कुल ही बोर लगता है। ये तरीका है कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि भाई किस तरह से तुम शरणागत हो सकते हो। मतलब भगवान बता रहे हैं, उस चीज़ की व्याख्या की गई है भक्तों के द्वारा कि किस तरह से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। इसके 5 तरीके हैं। पहला, हमें क्या करना चाहिए? अपने मन के अंदर इस भावना को लाना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है, इस इच्छा को प्रबल रखना है। फिर आती है संगति। ऐसे मनुष्यों की ही संगति करनी है जो आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़े से उच्च स्तर के हैं। देखिए, संसार में सारे तरह के भिन्न भिन्न लोग हैं, सभी के साथ आपको संगति करने की जरूरत नहीं है। जैसी संगति वैसी मति कहा गया है। जैसे आप लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे वैसी आपकी मति हो जाएगी। क्लास में भी हमेशा कहा जाता था कि भाई इतने ज़्यादा उदम शरारत वाले बच्चों के साथ रहोगे तो वैसे ही बनोगे। ये स्वभाव है इंसान का। जब आप इस तरह के करने लगते हैं फिर आप क्या करें? फिर गुरु से दीक्षित होकर फिर वो भक्ति योग वगैरह में लग जाते हैं। भौतिक कार्य के साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अपना संसारिक सब चीज़ें ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने नॉर्मल जो नियम के जो हमारे काम होते हैं घर के, उन सबको करते करते ही इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तीसरे स्थान पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे, तीसरी तरह में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर भौतिक चीज़ों के प्रति उतना आकर्षण नहीं बचा है और मन के अंदर एक स्थिरता आती जा रही है। ये आपको स्वयं ही अंदर से फील होने लग जाएगा। जहाँ कहीं भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी या भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड बातें होती होंगी, वहाँ पे आपको सुनने में रुचि आने लगेगी। आप तुरंत ही वहाँ पे एकाग्र हो जाएंगे। ऐसा ये मनुष्य के साथ होने लगेगा। तो ये चौथा हमारा पड़ाव है कि हम जब भगवान के उसमें रास्ते पे सीधे सीधे चल रहे हों, धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति एक आकर्षण हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें आसक्ति हो जाएगी और हम उसमें रुचि लेने लगेंगे, हमारे अंदर प्रेम भाव आ जाएगा। ये 5वां जो बिल्कुल सिद्धि वाला जो काम है कि इस 5 नियमों पे चल के आपको किस तरह से भगवान के आप पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे। भगवान की हर चीज़ में आपको फिर मन लगने लगेगा। नॉर्मल कामों को करते हुए भी आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे और इससे आप अपने जीवन पे प्रभाव देखेंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 तरह की बातें हैं जिनसे आप भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और आपको मेन जो सिद्धि की लोग बात करते हैं, यही वो सिद्धि है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 तरीके हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी ब सीढ़ी आप इन पे चल के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को सिर्फ प्रेम से, समर्पण से ही जीता जा सकता है। जीता क्या जा सकता है? पाया जा सकता है। तो आज अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में हम यहाँ पर गीता
के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरह इसे आज के जीवन में हम लोग उतार सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जाके उन्हें जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।